सो हाय दोस्तों, गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कितना सही है इस समय। क्योंकि कई लोग ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि क्या मैं अपने इक्विटी को बेच करके गोल्ड में पैसा डालूं, क्योंकि बहुत सारी ऐसी फर्म्स हैं जो कि ये दावा कर रही हैं कि गोल्ड की प्राइस 50,000 प्लस जा सकती हैं। तो मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा दोस्तों कि गोल्ड की प्राइस जो डिपेंड करती है वो होती है डिमांड और सप्लाई पे। डिमांड जब तक है तब तक गोल्ड की प्राइस बहुत तेजी से बढ़ेगी, ठीक है, क्योंकि वहां पे लोग अपने गोल्ड्स को बेचते नहीं है जब इस तरह के सिनेरियो आ जाती है। तो कई सारे क्वेश्चंस हैं आप लोगों के गोल्ड को लेकर के। क्या गोल्ड को अपने पोर्टफोलियो में अभी शामिल करना चाहिए? क्या मैं इक्विटी को बेच करके गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करूं? क्या मैं अपने फिक्स डिपॉजिट को तोड़ करके अपनी ये सेविंग निकाल करके यहाँ पे डालूं? ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं, तो आप लोगों को इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा। तो मेरा ओपिनियन क्या है गोल्ड को लेकर के। सबसे पहले तो मैं इन्वेस्टमेंट नहीं करूंगा गोल्ड में। गोल्ड का पोर्टफोलियो मेरा एक फिक्स होता है कि 3 महीने में मुझे गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना है, ठीक है। पूरे पोर्टफोलियो का 2 से 3% से ज्यादा गोल्ड का इन्वेस्टमेंट नहीं रखता, चाहे गोल्ड की प्राइस कितनी भी हाई हो चाहे कितनी भी लो हो, ठीक है। एक सिस्टमैटिक प्लान गोल्ड के साथ लेकर के चलना चाहिए अगर आप लोग एक इन्वेस्टमेंट पर्पस से देख रहे हैं, ठीक है। ग्रोथ इन्वेस्टमेंट यही होता है कि आप लोग एक सिस्टमैटिक प्लान लेकर के चलें और अपने पोर्टफोलियो पे बने रहें और अपने प्लान्स पे बने रहें, ठीक है। हो सकता है आपके प्लान्स डिफरेंट हो, लेकिन जो मैं आप लोगों से बातें कर रहा हूं उससे आप लोग समझ पाएंगे कि गोल्ड को अपनी इन्वेस्टमेंट में शामिल करना है कि नहीं, अपने पोर्टफोलियो में अभी फिलहाल खरीदना चाहिए कि नहीं, क्योंकि इक्विटी बेचने की बात आप कर रहे हैं। देखिए, इक्विटी को अगर देखा जाए तो अपने ऊपरी स्तरों से ऑलमोस्ट 35% तक डाउन आ चुका है। तो लोग काफी ज्यादा पैनिक है अगर उन्होंने एसबीआई कार्ड के आईपीओ में इन्वेस्टमेंट किया है, क्योंकि ये छोटे छोटे इन्वेस्टर्स हैं, जो स्मॉल इन्वेस्टर है, हम जैसे लोग, वही लोग इन सारे आईपीओ में इन्वेस्टमेंट करते हैं और फिर हमें नेगेटिव रिटर्न देखने को मिलता है। हमने इन्वेस्टमेंट किया 3 महीने पहले और हमें अभी नेगेटिव रिटर्न देखने को मिल रहा है। ऑल पोर्टफोलियो, चाहे आप लोगों ने किसी भी बैंकिंग में ले लीजिए, ऑटो में ले लीजिए, किसी भी सेक्टर में आप लोगों ने अपना पोर्टफोलियो बनाया होगा 3 से 4 महीने पहले, तो आप लोगों को नेगेटिव देखने को मिल रहा होगा। भले ही फार्मा सेक्टर आप लोगों को थोड़ी पॉजिटिव ग्रोथ दिखाने को मिल रहा होगा, लेकिन फिर भी अगर आप लोग 4 से 5 महीने का कंपेरिजन करते हैं तो उतना अच्छा रिटर्न आप लोगों को देखने को नहीं मिल रहा होगा। तो कहने का मतलब है दोस्तों कि क्या उन सबको बेच करके गोल्ड में आ जाया जाए, क्योंकि गोल्ड की प्राइस काफी अच्छी है और बढ़ने की काफी उम्मीद है। तो मैं आप लोगों को 2 से 3 क्राइसिस के बारे में बताना चाहूंगा। 2000 की, 2008 की, 2016 की क्राइसिस। उसमें अगर आप लोग गोल्ड की प्राइसेस देखेंगे तो काफी पीक पे रही हैं, ठीक है। ऑलमोस्ट 30,000 रुपए तक पहुंच गई थी। एक तो आप लोगों की 24,000 तक पहुंच चुकी है। लेकिन आने वाले 5 सालों में अगर आप लोग देखेंगे उन गोल्ड्स की प्राइस, जब मार्केट दोबारा से ग्रोथ किया है, बुलिश पोजीशन में आया है अपने पीक से, फिर उसके बाद मार्केट स्टेबल हो जाने के बाद एक ऊपर नीचे होता रहता है, जो उसके बाद से गोल्ड की प्राइसेस जो थमी है वो फिर डाउन गई हैं। फिर उसके बाद वो अपनी पोजीशन, पुरानी पोजीशन पे आने के बाद वो धीरे धीरे उठती हैं, ठीक है। यानी कि जैसा मैंने आप लोगों को कहा कि गोल्ड एक सिस्टमैटिक प्लान होना चाहिए, कि आपको ये नहीं ध्यान रखना चाहिए कि गोल्ड की प्राइस इतनी कम है, चलो ये बेच करके गोल्ड खरीद लेते हैं, अच्छा रिटर्न मिलेगा, ठीक है। गोल्ड की प्राइस केवल डिमांड पे डिपेंड करती है। अगर आप इक्विटी की बात करते हैं तो अगर ग्लोबल क्राइसिस आई तो इक्विटी डाउन जाएगा। अगर पर्टिकुलर किसी स्टॉक की बात करते हैं, पर्टिकुलर किसी सेक्टर की बात करते हैं, तो गवर्नमेंट की तरफ से किसी तरह की नए रूल्स लागू किए गए, उनके खिलाफ रूल लागू किए, उस सेक्टर के खिलाफ कुछ हुआ तो पूरा सेक्टर डाउन जाता है। लेकिन गोल्ड की डिमांड पे केवल प्राइसेस बढ़ती हैं और घटती हैं। और इस समय यही हो रहा है दोस्तों कि सभी लोग इक्विटी से भाग रहे हैं, इक्विटी से अपना पैसा निकाल रहे हैं और गोल्ड में अपना पैसा डाल रहे हैं, ठीक है। इसलिए गोल्ड की डिमांड बढ़ रही है और लोग अपना गोल्ड में से पैसा बेच नहीं रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि यही सबसे सेफ इन्वेस्टमेंट है, और गोल्ड हमेशा से सेफ इन्वेस्टमेंट रहा है उस समय जब आप लोगों को अंडर वैल्यूड हो और जो वो अपनी तेजी से धीरे धीरे बढ़ रहा है उस प्राइस पे खरीदे, तब गोल्ड का इन्वेस्टमेंट सही है। अगर गिरे हुए मार्केट में गोल्ड की प्राइस पीक पे है और आप लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर्पज से देख रहे हैं, तो मैं कभी भी नहीं कहूंगा कि गोल्ड में आप लोग इन्वेस्टमेंट कीजिए। इवन अगर आप लोग मुझसे बात करें 42,000 43,000 पे अभी आप लोगों का गोल्ड है, और अगर आपकी जब मार्केट बियरिश पोजीशन में आए, अब मार्केट जब बुलिश पोजीशन में आएगा तो आप लोग इसकी प्राइस दिखेंगे ऑलमोस्ट 32, 35, 36, इसके आसपास दोबारा से वही पुरानी वाली प्राइसेस आएंगी। फिर ये प्राइसेस आने में जब ये धीरे धीरे अपनी ग्रोथ से बढ़ेगा 40, 44, 5,000 आने में ऑलमोस्ट इसको 6 से 7 साल लग जाने हैं। यानी कि आप लोग जो अपना इन्वेस्टमेंट 5 से 7 साल का गोल के लिए कर रहे हैं, वो इन्वेस्टमेंट अभी आपका अचीव हो चुका है।
तो इतनी हाई वैल्यू पे किसी में इन्वेस्टमेंट करना सही नहीं है। अगर आप रियल इन्वेस्टर हैं, वैल्यू इन्वेस्टर हैं, तो आपको हमेशा ये सोचना चाहिए कि आप कितना कम से कम प्राइस में खरीदें वैल्यू स्टॉक्स को, वैल्यू इन्वेस्टमेंट्स में इन्वेस्टमेंट करें और फिर वो आप लोग उसको महंगे में बेचें। लाइक अगर आप लोगों ने 1 साल पहले गोल्ड में इन्वेस्टमेंट किया होगा, अगर आप लोग सिस्टमैटिक तरीके से गोल्ड में अपने पोर्टफोलियो का 2 से 3% इन्वेस्टमेंट करते आ रहे होंगे, तो इस समय आप लोगों को गोल्ड बेचने का समय है, ना कि खरीदने का समय। जब गोल्ड की डिमांड बढ़े तो आप लोग धीरे से बेच करके निकल जाइए, ठीक है, और इंतजार कीजिए कि मार्केट कब डाउन जाता है और फिर दोबारा से अपना पोर्टफोलियो गोल्ड में क्रिएट करना शुरू कीजिए। तो ये है गोल्ड का पूरा फंडा इन्वेस्टमेंट का, जो कि मुझे लगता है कि गोल्ड अभी खरीदने लायक नहीं है, क्योंकि दोस्तों ओवर वैल्यूड चीजें खरीद करके फिर आगे चल करके डेफिनेटली अगर आप लोग हिस्ट्री चार्ट्स देखेंगे, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं हिस्ट्री चार्ट्स देखेंगे, जब भी मार्केट डाउन गया है गोल्ड की प्राइसेस बढ़ी हैं, और जब गया है तो गोल्ड की प्राइसेस दोबारा से अपनी पुरानी स्थिति में आकर के स्टेबल तरीके से धीरे धीरे बढ़ी हैं। तो उन चीजों से बचने के लिए आप लोग गलत राय मत लीजिएगा, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि आप लोग अपने एडवाइजर से इसके बारे में जरूर बात करें और आप लोग इसके बारे में खुद एक बार सोचें और गोल्ड की प्राइस को एक बार खुद से एनालिसिस करें और खुद सोचें कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं और आप लोगों को क्या करना चाहिए। बाकी इस वीडियो में इतना ही है। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, दूसरों के साथ शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आ सके। हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। आप लोगों का दिन शुभ हो। जय हिंद।